वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग एमएससी मैथमेटिक्स विद एप्लीकेशन इन कंप्यूटर साइंस एमएससी एमएसीएस टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2023 एमएमटी 001 प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स ऑफ कोड इन सी, जस्टिफाई योर आंसर्स विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। और ये आपका 10 मार्क्स का है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मेन फंक्शन डिफाइन किया गया है, इंट मेन, और यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स दिए गए हैं ए और बी, जिनकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी गई है 2 और 3, और ये दोनों कैसे टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। और यहाँ पर आपको आउटपुट डिस्प्ले कराना है। क्या आउटपुट डिस्प्ले करेगा, printf %d प्लस %d इज इक्वल्स टू %d a, b, a प्लस b, राइट। और यहाँ पर रिटर्न 0 करा दिया क्योंकि यहाँ पर इंट लिखा हुआ है, राइट। तो देखिए यहाँ पर %d जो है वो किसके लिए काम करेगा, a के लिए, राइट। और ये जो दूसरा %d है वो काम करेगा आपका b के लिए, राइट। और ये जो तीसरा %d है वो वर्क करेगा a प्लस b के लिए, राइट। अच्छा, अब देखिए %d की जगह क्या आ जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 2, और b की जगह कितना आ जाएगा, 3। तो यानी कि आउटपुट आने वाला है आपका 2 और प्लस एज इट इज आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू एज इट इज आ जाएगा। और ये जो तीसरा % है वो किसका काम करेगा, a प्लस b का, यानी कि a और b को जोड़ने का काम करेगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 5। आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से आपका 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। चलिए इसको रन करा के भी देख लेते हैं। ये है आपका इंट मेन, राइट। और उससे पहले आपको हेडर फाइल इंक्लूड करानी होगी, हैश इंक्लूड stdio.h, राइट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और ये आपकी फंक्शन की बॉडी हो जाएगी, मेन फंक्शन की। फिर यहां पर आप दो वेरिएबल्स ले लीजिए, a जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर लीजिए 2, b इसकी वैल्यू कर लीजिए 3, और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दीजिए, राइट। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको आउटपुट डिस्प्ले कराना है। तो आउटपुट के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, printf, राइट। फिर यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करिए, %d प्लस का साइन लगाइए, %d इज इक्वल टू का साइन लगाइए, और फिर %d लिखिए, कॉमा a, ये a की वैल्यू पहले के लिए, फिर b की वैल्यू, फिर a प्लस b, राइट। और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दीजिए। अब क्योंकि यहाँ पर इंट मेन लिखा गया है तो आपको यहाँ पर रिटर्न करानी होगी वैल्यू, रिटर्न 0 करा दीजिए, सेमीकोलन लगा दीजिए, राइट। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा लीजिए। एग्जीक्यूट पे जाइए और F11 प्रेस कर दीजिए। तो देखिए आउटपुट आ गया आपका 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, राइट। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, यहाँ पर भी आपको मेन फंक्शन डिफाइन किया गया है, और यहाँ पर एक वेरिएबल लिया गया है i, जिसकी वैल्यू 10 इनिशियलाइज कर दी गई है। और देखिए यहाँ पर दोबारा i की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी गई 20, और प्रिंट करा रहा है i की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर स्कोप दिखाया गया है i का, राइट। देखिए यहाँ पर इंट मेन लिखा और फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा i, जिसकी वैल्यू 10 इनिशियलाइज कर ली, राइट। फिर कर्ली ब्रेसेस लगाया है, फिर अंदर आपको फिर से i की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है 20, राइट। यानी कि अब यहाँ पर i की वैल्यू 20 डिस्प्ले कराएगा। फिर यहाँ पर printf करा के i की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो वो ये जानना चाह रहा है कि यहाँ पर i की वैल्यू क्या डिस्प्ले करेगी, और जब आप इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर आएंगे देन i की वैल्यू क्या डिस्प्ले करेगी, और फिर आप रिटर्न 0 करा देंगे क्योंकि यहाँ पर आपने इंट मेन लिखा है, राइट। तो देखिए आपको हम बता दें कि इसका स्कोप जो है वो बाद तक बना रहेगा, क्योंकि ये बाहर डिक्लेयर करा गया है इस कर्ली ब्रेसेस से। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर ये इसके लिए लोकल वेरिएबल का काम करेगा और i की वैल्यू 20 हो जाएगी,
तो यहाँ पर प्रिंट करेगा आपका 20, राइट। जैसे ही ये यहां से बाहर आएगा, इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर आएगा, ये 20 आपकी डिसअपियर हो जाएगी, राइट। इसका स्कोप यहां पर खत्म हो जाएगा। देन अब जब यहां पर आई की वैल्यू आप प्रिंट कराएंगे तो ये इसका स्कोप अभी भी यहां पर बना हुआ है, तो यहां पर आई की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 10, राइट। चलिए इसको रन करा के दिखा देते हैं आपको, इसको कमेंट कर देते हैं int int main और यहां पर int int I इज इक्वल्स टू 20 इनिशियलाइज कर लेते हैं वैल्यू, और फिर कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। फिर यहां पर int I इज इक्वल्स टू 10 इनिशियलाइज कर लेते हैं, राइट। और यहां पर प्रिंट कराएंगे I की वैल्यू \n, न्यू लाइन के लिए यूज किया जाता है, कॉमा I, राइट। सेमीकोलन से टर्मिनेट करा दीजिए। और अब फिर से यहां पर यही सेम काम करिए, यही स्टेटमेंट को कॉपी करिए और यहां पर पेस्ट कर दीजिए। यहां पर आपको \n लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको कोई लाइन नहीं प्रिंट करानी है, राइट। अब देखिए, अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा लीजिए, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट पे जाइए और कंपाइल एंड रन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए 10 और 20 आ गई। थोड़ा सा हमने गलती कर दी प्रोग्राम में, हमने प्रोग्राम में बाहर 20 इनिशियलाइज कर दिया है और अंदर 10 कर दिया है, जबकि प्रोग्राम में आपका बाहर 10 था, अंदर आपका 20 था, राइट। तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए आपके प्रोग्राम में बाहर जो वैल्यू दी गई थी आई की वो 10 थी और अंदर जो वैल्यू थी वो 20 थी, इसलिए यहाँ पर हमने 20 और 10 लिखा था, जबकि हमने यहाँ पर लिखने में गलती कर दी थी, आई की वैल्यू 20 और 10 कर दी थी। अब आप इसको दोबारा से रन करा लीजिए तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा जो हमने आपको समझाया है। देखिए 20 और 10, राइट। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो देखिए थर्ड प्रॉब्लम में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको मेन फंक्शन डिफाइन किया गया है जिसमें दो वेरिएबल डिक्लेयर करे गए आई और जे। यहाँ पर आपको नेस्टेड लूप समझना होगा, राइट। देखिए आई की वैल्यू कहां से इनिशियलाइज करी गई है 0 से, और आई इज लेस आर इक्वल्स टू 4 तक, यानी कि 0 1 2 3 4, राइट। 5 टाइम चलने वाला है, बिल्कुल चलने वाला है, और आई में 1 1 का इंक्रीमेंट करना है, राइट। अब देन आई की हर एक वैल्यू के लिए जे कितनी बार चलने वाला है, देखिए जे की वैल्यू 0 है और जे लेस आर इक्वल्स टू आई दिया गया है, ये देखना होगा आपको। यानी कि जे कब तक चलेगा, जब तक जे की वैल्यू आई से छोटी या उसके बराबर नहीं हो जाती, राइट। यानी कि फर्स्ट टाइम क्या होगा, फर्स्ट टाइम ये आई की वैल्यू है ना, आई की वैल्यू 0 रहेगी, तो जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है 0, और जैसे ही जे में इंक्रीमेंट होगा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। तो जे 1 टाइम चलेगा और प्रिंट क्या करा रहे हैं जे की वैल्यू, यानी कि आपका आउटपुट आएगा 0, राइट। अब देखिए फिर जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो इस वाली लाइन पर आ जाएगा, तो ये यहां कर्सर आपका ब्लिंक करने लगेगा नेक्स्ट लाइन पर। फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, जे फिर 0 से चलना स्टार्ट करेगा, तो यानी कि जे अब चलेगा 0 और 1 के लिए, राइट। तो नेक्स्ट टाइम जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा 0 और 1, राइट। फिर नई लाइन पर आ जाएंगे, फिर आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो जे चलेगा 0 1 2, राइट। तो यहां पर आ जाएगा आपका आउटपुट 0 1 2। देन 3 के लिए 0 1 2 3, यानी कि आपका आउटपुट आएगा 0 1 2 3, कुछ इस तरीके से, राइट। हमने यहाँ पर स्पेस दे दी है, यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं दी गई है, तो ये नंबर आपके बिल्कुल पास पास आएंगे, राइट।
फिर जब i की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये कितनी बार चलेगा, 0 1 2 3 4। तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से डिस्प्ले कराएगा। राइट, समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका प्रोग्राम भी रन करा के दिखा देते हैं आपको। इंट मेन इंट i j, ये दो वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर कर लिए। देन फॉर लूप चला दीजिए, i इज इक्वल टू 0, i लेस आर इक्वल टू 4, i प्लस प्लस, कर्ली ब्रेसेस यूज करिए और फिर यहां पर इनर लूप चला दीजिए। j इक्वल टू 0, j की वैल्यू कहां से इनिशियलाइज हो गई, 0 से। j कब तक चलेगा, जब तक लेस आर इक्वल टू i रहेगा। राइट, j प्लस प्लस कर लीजिए और प्रिंट करा लीजिए j की वैल्यू, प्रिंट एफ %d j, सेमीकोलन से टर्मिनेट करा दीजिए और यहां पर एक और प्रिंट एफ लिख दीजिए जो कि आपका आउटर लूप के लिए काम करेगा। और इसमें आपको सिंपल सा काम \n करना है, वो क्या करेगा, न्यू लाइन पर लाने का काम करेगा। राइट, और हमेशा की तरह यहां पर आप रिटर्न करा देंगे 0। ये आपका प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। यहां पर सेमीकोलन लगा दीजिए, अब इसको रन करा दीजिए। एक्चुअली %d नहीं लगा है, वो 5 लिख गया है गलती से, इसलिए वो ऐसा आउटपुट दे रहा है। यहां पर %d होना चाहिए था। अब आप इसको एग्जीक्यूट करा दीजिए। देखिए 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4। राइट, तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो देखिए यहां पर आपसे क्या कह रहा है, यहां पर आपको मेन फंक्शन डिफाइन किया गया है और इसमें आपको एक स्ट्रिंग ली गई है, कैरेक्टर टाइप की एरे ली गई है, जिसमें कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं आप, 10 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। राइट, और यहां पर आपको एक वेरिएबल दिया गया है i, इंटीजर टाइप का, और यहां पर फॉर लूप का यूज किया गया है। राइट, देखिए यहां पर i की वैल्यू कहां से इनिशियलाइज करेगी, 0 से, और ये कब तक चल रहा है, i इज लेस देन 10 तक। राइट, अब जैसा कि आप जानते हैं कि एरे की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, तो वो 0 से लेके 9 तक चलेगा। राइट, और यहां पर ये क्या कर रहे हैं, si, यानी कि i की वैल्यू कहां से चल रही है, देखिए यहां पर i की वैल्यू कहां से चल रही है, 0 से। राइट, तो यहां पर क्या बोलेगा, s0 पर क्या वैल्यू स्टोर करा रहा है, i प्लस 65, और i की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 प्लस 65। राइट, तो यहां पर जो आपकी एरे होगी उसमें कुछ इस तरीके से वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 0 हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राइट, तो 0 पे जो स्टोर होगा वो कितना होगा, 0 प्लस 65। राइट, एक्चुअल में जो आपका 65 है वो किस कैरेक्टर को डिनोट करता है, कैपिटल A को। क्यों, क्योंकि इसकी जो अस्थायी वैल्यू होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, वो क्या होती है, 65 से 90 तक होती है कैपिटल ABCD की। राइट, और 97 से 122 तक होती है स्मॉल ABCD की। राइट, और
48 से 57 तक होती है आपकी 0 से 9 डिजिट्स के लिए, और रेस्ट ऑफ जो ASCII वैल्यूज होती है वो किसके लिए होती है, स्पेशल सिंबल के लिए। तो यहाँ पर आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, 0 + 65 यानी कि ए की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, राइट। देन यहाँ पर क्या होगा, देन आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 + 65 हो जाएगा 66, मतलब बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई, जे, राइट। तो ये आपका ABCD जे तक स्टोर कर लेगा। अच्छा, फिर यही आपको डिस्प्ले कराना है, राइट। फिर आपका दोबारा से लूप चलेगा 0 से लेके 9 तक, और वो किसको, कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा है, वो यहां पर डिस्प्ले करा देगा। तो SI मतलब S0 पर क्या आएगा, A, फिर B, फिर C, फिर D, E, F, G, H, I, J, राइट। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए इसको रन करा के भी दिखा देते हैं। int main फॉर लूप चला दीजिए, फॉर I = 0, I <10, I ++, राइट। और यहां पर स्टोर करा दीजिए S of I में किसकी वैल्यू, I + 65, और इसी को बस डिस्प्ले करा दीजिए। कॉपी कर लीजिए और यहां पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहां पर प्रिंट करा लेते हैं, printf, कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो %c का यूज करेंगे, और कॉमा करके कहां पर वैल्यू स्टोर है, S of I में, राइट। सेमीकोलन से टर्मिनेट करा दीजिए, और यहां पर रिटर्न करा दीजिए 0। अब इसको एग्जीक्यूट करा लीजिए। देखिए ABCDEFGHIJ आ गया। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब देखिए यहां पर आपसे क्या कह रहा है, मेन फंक्शन आपको दिया गया है और यहां पर एक स्ट्रिंग ली गई है कैर टाइप की, जिसमें वैल्यू क्या इनिशियलाइज कर दी गई है, हेलो वर्ल्ड, और यहां पर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया जा रहा है जिसमें आपकी स्ट्रिंग का बेस एड्रेस पास कर दिया गया है। अल्टीमेटली ये स्ट्रिंग है आपकी, इसका बेस एड्रेस पास कर दिया गया है, राइट, यानी कि h का, राइट। और यहां पर देखिए एक पॉइंटर ले लिया गया है जो इस स्ट्रिंग का एड्रेस स्टोर कर रहा है, राइट। और यहां से उस एड्रेस के थ्रू यहां पर आपने उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा दिया है। सिंपल सा काम किया गया है। यहां पर केवल आपको फंक्शन के थ्रू किसी स्ट्रिंग की वैल्यू को डिस्प्ले कराना दिखाया गया है, राइट, बाय यूजिंग पॉइंटर। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है, इसमें हमने इस स्ट्रिंग को पास कर दिया है, यानी कि
स्ट्रिंग का नाम पास करने का मतलब होता है स्ट्रिंग का बेस एड्रेस पास कर रहे हैं, और यहाँ पर सेमीकोलन से टर्मिनेट करा दीजिए। क्यों? क्योंकि कॉलिंग के समय सेमीकोलन मस्ट है, राइट। फिर आप यहां पर क्या करिए, यहां पर आप void डिस्प्ले और यहां पर कैरेक्टर पॉइंटर ले लीजिए, स्ट्रिंग, राइट। और यहां पर printf %s करा लीजिए, कॉमा स्ट्रिंग और सेमीकोलन से टर्मिनेट करा दीजिए, राइट। बस एक काम यहां पर और करिए, यहां पर इसका प्रोटोटाइप डिफाइन कर दीजिए, राइट। अभी देखिए हम बिना प्रोटोटाइप के रन कराते हैं तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। ये हमें एरर जनरेट करने लगा, राइट। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर इसको डिक्लेयर भी करना होगा। वॉइड लिखेंगे क्योंकि ये डिस्प्ले फंक्शन हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, और फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले, और उसमें हम लोग कैरेक्टर पॉइंटर का यूज कर रहे हैं, तो कैर एस्ट्रिक लिख के आप छोड़ देंगे और यहां पर सेमीकोलन से टर्मिनेट करा दीजिए। अब आप इसको एग्जीक्यूट करा दीजिए, तो देखिए आपका प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड, राइट। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस void डिस्प्ले फंक्शन को आप यहां से हटाइए और इस लाइन की जगह पर पेस्ट कर दीजिए, यहां पर डिफाइन कर दीजिए, यानी कि जब ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया जाएगा उस समय ये इसके लिए नोन हो जाएगा, राइट। तो अगर आप प्रोटोटाइप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, फंक्शन को डिफाइन ऊपर कर दीजिए और देखिए आपका सेम आउटपुट मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड, राइट। क्यों? क्योंकि जब आप अगर उसको बाद में डिफाइन करते हैं और पहले कॉल कराते हैं तो वो उसके लिए अननोन फंक्शन बन जाता है, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन बाद में दे रहे हैं, राइट, तो आपको उसका प्रोटोटाइप बताना होगा। प्रोटोटाइप का मतलब यहाँ पर होता है कि जो फंक्शन है उसका नाम क्या है, वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है और किस टाइप के पैरामीटर और कितने पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ये आपको बताना होगा। देन आप उस फंक्शन को कॉल करा सकते हैं विदाउट एनी एरर, राइट। कब? जब आपने फंक्शन को बाद में डिफाइन किया है, राइट, कॉलिंग के बाद। अगर आप कॉलिंग से पहले डिफाइन करते हैं तो आपको प्रोटोटाइप देने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आई थिंक आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी किसी भी पार्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।